वंदे मातरम। बहुत दिनों के बाद आपसे मैं मिलने आया हूं। उसके कुछ कारण है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो हो सकता है। आज हम कुछ खास खबर लेके आए हैं और उसके बारे में हम आपस में चर्चा करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी खबरें मिलेगी। तो सर, नैने सर को मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि उद्धव ठाकरे अभी अगर मुसीबत में है, ये तो हम कहते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि उद्धव मुसीबत में है? सबसे पहला कारण वो खुद है, उद्धव ठाकरे। उनकी सोच, उनका व्यवहार, दोनों की वजह से उनकी मुसीबतें शुरू हुई और अभी भी वो चल रही है। तो सबसे पहला कारण उद्धव ठाकरे स्वयं है। दूसरा जो कारण है वो उनके पुत्र आदित्य ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को आदित्य ठाकरे के आगे कुछ दिखता ही नहीं है शिवसेना के लिए। तो उनके अभी फिलहाल कुछ ये सत्ता जाने के बाद वहीनी साहबा, रश्मि वहीनी पीछे पड़ गई अभी। हाँ, वो थोड़ी पिक्चर में नहीं है, पिक्चर में नहीं है अभी फिलहाल। तो दूसरा आदित्य। तीसरा जो कारण है, एक तो ये जो पहले दो कारण है उसकी वजह से तीसरा कारण संजय राउत, क्योंकि वो मतलब आत्मनिर्भरता जैसे बोलते हैं, तो वैसे उद्धव ठाकरे जी की निर्भरता संजय राउत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और संजय राउत बहुत सयाने हैं, वो खुद की सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो वही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जो उद्धव ठाकरे सुनना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, मैं इसका नहीं, इसका मतलब मैं संजय को बहुत क्लोजली जानता हूँ। हाँ, संजय जो बोलता है वो उद्धव मानता है। उद्धव को खुद की अकल नहीं है। अच्छा, संजय ही उसका ब्रेन है। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मतलब जो संजय राउत वही बोलता है जो वो सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे सुनना चाहते हैं कि शिवसेना की बहुत बड़ी ताकत है महाराष्ट्र में, तो संजय राउत उतना ही बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, संजय राउत खुद बोलता है, बाद में उसको पता चलता है ये बोल गए करके। अरे अग्रलेख जो आते हैं वो बाला साहब को पता नहीं होता है कल क्या अग्रलेख आने वाला है। वो अलग बात है। हाँ, नहीं, मगर उद्धव तो पराधीन है, ये इसके ऊपर ही डिपेंड है। यही पार्टी की पॉलिसी दी से शिवसेना मतलब संजय राउत है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चेहरा मुखौटा है उद्धव, चेहरा संजय राउत है। नहीं, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि उद्धव ठाकरे को ग्राउंड रियलिटी राजनीति की जो है महाराष्ट्र की, पहले ही नहीं पता, मालूम ही नहीं है अभी। पहले भी नहीं थी, उसका पब्लिक से कांटेक्ट नहीं है, वो मास लीडर नहीं है, वो मातोश्री लीडर है। बराबर है। उसके परे उसको मालूम ही नहीं रहता है। उसके दो ही है, एक कान है उसका मिलिंद नार्वेकर, दूसरा है कान अनिल परब, और जिह्वा है संजय राउत। बराबर है। ऐसा है, इसके परे नहीं है। सर, अभी दूसरे मुद्दे पर आते हैं हम लोग कि मेरे पास खास खबर ऐसी है कि पवार साहब का भाजपा के साथ जाना ऑलमोस्ट तय है। और आपसे मैं उसके बारे में आपकी भी जानकारी जो है वो ये कहना चाहिए, चेकअप करना चाहिए, फैक्ट चेक करना चाहूँगा कि जा रहे पवार साहब जा रहे हैं। खाली मुझे आप ये बताओ कि दोनों राष्ट्रवादी एक हो रही है और बाद में सुप्रिया केंद्रीय मंत्री बनेगी, यहाँ पे मंत्री बनेंगे वगैरह, ऐसा हमारी चर्चा हुई थी। जरा वही खुल के बता दीजिए कि पवार साहब का गेम प्लान क्या है अभी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के तरफ से, वो ये है कि बहुत जल्द अजीत दादा और शरद पवार दोनों के गठ एक हो जाएंगे। एक ही राष्ट्रवादी रहेगी। और उसका जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला अभी सुनने में आ रहा है वो ऐसा है कि सुप्रिया सुले जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, उनके साथ में और एक मंत्री दिया जाएगा केंद्र में, राज्य मंत्री। और वही फॉर्मूले पे राज्य में, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक मंत्री और एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, ऐसा महाराष्ट्र में भी दे रहा है। यहाँ पे जो सुनने को ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में उनको चाहिए कि हमें 2 कैबिनेट चाहिए। राज्य मंत्री नहीं भी दिया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शरद पवार की बात करें, शरद पवार, क्योंकि अजीत दादा के इसमें जाने के बाद भी शरद पवार अपना अलग से गुट एक काल्पनिक रूप से पकड़ के ही ये मांग रहे। सही बात है। सब इसमें मुझे एडिशन करनी है थोड़ी, मेरी जो जानकारी है कि एकनाथ जी शिंदे ने ये बोला है कि ये अगर राष्ट्रवादी आने के बाद उनको आप कैबिनेट और ये बढ़ा के देने वाले हैं,
हमारा दिल्ली में भी क्लेम है, तो वहाँ पे एक हमको और कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए। तो वो कौन भी हो सकता है, श्रीकांत भी हो सकता है, और राज्य में भी चाहिए, मगर इसके लिए कहाँ से लाएंगे जगह? अभी मुंडे की जगह भुजबल आ गया है, एक ही जगह खाली है। सही बात है। और इनको भी चाहिए, तो बीजेपी को अभी त्याग परंपरा उनकी जो चल रही है, उसमें बीजेपी को अपने 2 या 3 लोग, एक राज्य मंत्री या 2 कैबिनेट ऐसे कम करके उनको देने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से बीजेपी में कुछ लेम डक है कि जिनको फडणवीस साहब निकालना चाहते भी हैं। उनका नाम लेंगे आप? लेम डक कौन है कि जिनको फडणवीस साहब निकालना चाह रहे हैं? फिलहाल उसमें अपन नहीं जाएंगे। वो अलग वीडियो बन सकता है, बहुत सारे लेमडक है उसमें। 137 आमदार हैं उनके। हाँ, तो उतने नहीं आमदार की नहीं, जो मंत्रिमंडल में है अभी, नहीं तो उतने लेमडक उसमें से ही उनको 2-3 फडणवीस साहब नाराज है उनके ऊपर, उनको निकालना चाहते हैं। तो वो एनीवे सर, पवार साहब ने दगा दिया इसको। सही बात है, उद्धव को दगा दिया। उद्धव को संजय की भाषा में फुले 3 बनाया। उन्होंने उसको अंदाजा ही आने नहीं दिया। वो सोच रहा था कि राज ठाकरे के साथ हम बात कर रहे हैं, इसका एक ये बना के, हवा बना के हम लोग हमारी बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग पावर बढ़ाएंगे। शरद पवार ने तो उसको एकदम खत्म ही कर दिया पॉलिटिक्स से। नहीं देखिए कि अभी राज तो जाएगा नहीं, वो फडणवीस के दबाव में है। फडणवीस से उनका पैचअप हो चुका है, फॉर्मूला हो चुका है, सेटिंग हो चुका है, मांडवाली हो चुकी है, तो राज तो जाने की संभावना ही नहीं है। मगर वो भी चाहता है कि मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़े करके, वो भी निगेटिव सिग्नल ज्यादा नहीं दे रहा है, पॉजिटिव भी नहीं दे रहा है। अभी पॉजिटिव नहीं देता, एक ही बार दिया उसने, बाद में वो भी नहीं दिया है। और ये दोनों ठाकरे बंधुओं को गड़बड़ करके पवार साहब ने अपना ही साथ दिया। नहीं देखिए, पवार साहब ने एक तो इस बार क्या मतलब उनको समझ में आया है, जो जहाँ तक मैं समझता था अभी तक, कि पवार साहब की सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ने में गई है। तो मैं ये मानने को पहले बहुत तैयार नहीं होता था कि पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि अनेक बार वो ऑलमोस्ट गए और वापस आ गए। मोदी जी के साथ 4 मीटिंग हो गए, भी वो वापस आ गए। पर अभी जो सोच रहे हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र का जो चित्र है राजनीति, इनके पास 230-235 आमदार इनके पास होने की वजह से अगले 5 साल तक तो अगर इनके साथ में सुलह नहीं किया तो हमें तो ऑपोजिशन में बैठना है। और सिर्फ ऑपोजिशन में बैठना है ऐसे नहीं है, तो आप अपने आदमी छोड़ के जाने का एक डर उनको बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं, मुझे तो किसी ने बताया वो अजीत दादा के साथ जाने के बाद पहले तो इसलिए करते थे कि अपने लोग नहीं जाए वहां पे, निपटे तो है ना, ऐसा चल रहा था उनको। नहीं, और उनको ये भी है कि उनका जो अभी करियर जो है वो क्या बोलते हैं, एंड की तरफ है ऑलमोस्ट। तो जब तक वो सुप्रिया की 20 साल की सेटिंग करके जाने चाहिए, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, तो वो हो जाएगा सर। अभी शायद 1-2 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा, मगर पवार साहब अजीत पवार के साथ जुड़ जाएंगे और उद्धव रास्ते पे भीख मांगता हुआ दिखेगा। धन्यवाद।